साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद आर्मी ने जनरल फैज हमीद को अपनी तहवील में लिया है। जो ISI के सरबराह हैं जनरल फैज हमीद, इनके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया था और इनकार के बाद उनके दफ्तर के ऊपर हमला बोला गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, आज की बड़ी और अहम खबर, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया है। इसकी तफसील से मैं आपको आगाह करूंगा कि क्यों जनरल फैज हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में लिया है और इनके ऊपर केस क्या था, ये केस कब से चल रहा था और ये टॉप सिटी का मामला क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद आर्मी ने जनरल फैज हमीद को अपनी तहवील में लिया है। तो ये केस टॉप सिटी का सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रहा था और इसमें असल मामला क्या था, इसकी तफसील कुछ यूं है कि जब DGISI थे जनरल फैज हमीद, तो टॉप सिटी के मालकान से ये इल्जाम लगाया गया था, जो केस दायर किया गया कोर्ट के अंदर, तो उसमें जो मालकान थे टॉप सिटी के, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनरल फैज हमीद के दौर में ISI के कुछ एहलकार जो है वो उनके दफ्तर में आए और उनकी जो जमीन थी जिसके ऊपर टॉप सिटी जो है वो बनाई जा रही थी, तो उसमें कुछ डील करना चाह रहे थे जमीन के मामलात को लेकर। और ये कहा गया था कि ISI के जो एहलकार हैं वो भी फायदा लेंगे और जो टॉप सिटी के मालकान हैं वो भी अपना फायदा ले लें, यानी अपना नफा कम करके उनको भी कोई शराकत दारी दे दें। तो जिस पर टॉप सिटी के जो मालकान हैं उनकी जानिब से इनकार किया गया और इसके बाद जो इल्जाम लगाया गया है टॉप सिटी के मालकान ने अपने केस के अंदर, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो ISI के सरबराह हैं जनरल फैज हमीद, इनके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया था और इनकार के बाद उनके दफ्तर के ऊपर हमला बोला गया, उनके दफ्तर का कीमती सामान जो है वो उठा लिया गया। उसके बाद उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो दावा बोला गया, वहां पर जो कीमती सामान था, जिस तरह नकदी थी, जेवरात थे, सोने और हीरे के जेवरात थे, वो लेकर जो है वो ISI के जो मुलाजमीन हैं वो वहां से चले गए थे। तो ये केस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस केस के ऊपर कुछ ज्यादा जो है वो इस केस की समाअत जो है वो नहीं की थी, इस केस को आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक तहरीरी तौर पर कहा गया था कि इस केस को लेकर जो है वो तहकीकात की जाए और इंक्वायरी की जाए कि क्या जनरल फैज हमीद का इसमें कोई किरदार था या नहीं था, जिसके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक तहरीरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इरसाल की गई, जमा करवाई गई। तो उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद जो है वो जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है आर्मी की जानिब से। जनरल फैज हमीद चूंकि ISI के सरबराह रहे और उनके खिलाफ बहुत सारे, ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि अब बहुत सारे केस जो है वो खुलेंगे और इसमें बहुत सारे सहाफियों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है कि सहाफियों को कत्ल करवाने के, सियासतदानों को कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी जो है वो की गई थी जनरल फैज हमीद की जानिब से। लेकिन ये एक इल्ज़ाम है, इसमें सदाकत कितनी है इसकी भी तहकीकात जो है वो हो जाएंगी। बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी इसी मौजू के ऊपर जो है वो बात की जा रही है, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने अपने दौर में बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके ऊपर सवालिया निशान था। तो अब वो एक एक करके वो तमाम जो केसेस हैं वो खुलेंगे। अब जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जो है वो होने जा रहा है। आर्मी ने उसे अपनी तहवील में ले लिया क्योंकि आर्मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि किसी इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो किसी भी शख्स को, और ख़ास तौर पर जो जिस शख्स ने बहुत सारी
सर्विसेज जो है वो आर्मी को दी हों, उसके ऊपर उनको गिरफ्तार कर ले या अपनी तहवील में ले ले। तो ये एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट बनी, एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया। अब कोर्ट मार्शल के हवाले से मजीद जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।